नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी और एक भव्य मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले शास्त्रों में जिस ग्रह को मोक्ष का कारक माना जाता है, जिस ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, लेकिन ये ग्रह छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसके गुणों अवगुणों को बढ़ाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपका जो ये मणिबंध का क्षेत्र है, हथेली में इसी क्षेत्र को केतु का क्षेत्र कहा जाता है। सुंदर स्थिति में है, न तो बहुत ज़्यादा उभरा है न बैठा है, अपने परिपक्व स्थिति में है, बहुत सुंदर स्थिति में है। यहाँ पे जो इसकी प्रथम रेखा है ये भी ठीक है, बहुत सुंदर है और अच्छी स्थिति में है। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। निश्चित तौर पे ये बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप लक्की रहने वाले हैं, सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। दूसरी जो रेखा है, इस रेखा को कहते हैं संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा ज़्यादातर करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है और यहाँ पे दोनों रेखाएं अपनी अच्छी स्थिति में हैं। देखो, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। कभी व्यक्ति बुलंदी पे रहता है, कभी थोड़ा डाउन पे रहता है, लेकिन इस प्रकार का धन जरूर रहेगा कि किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने जो है याचक की तरह खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, शर्मिंदा होकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जीवन में धन की स्थिति परेशान करने वाली नहीं रहेगी, इसमें भी सौभाग्यशाली रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे अच्छी बात है कि तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है। ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। निश्चित ही आने वाले समय में और विशेषकर बुढ़ापे काल में कई लोगों का जीवन जो है बड़ा कष्टदायक हो जाता है, झेलना मुश्किल हो जाता है और कई लोगों का पूरी जवानी, पूरा बचपन संघर्ष में गुजरता है, जिल्लत में गुजरता है, लेकिन बुढ़ापा काल दिव्य होता है। और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि बुढ़ापा काल बड़ा दिव्य रहने वाला है। आपको इस रेखा की वजह से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बेहतरीन सुख प्रदान कर रही है। ये रेखा बेहतरीन सुख मिलने वाला है, दिव्य सुख मिलने वाला है, ये रेखा बता रही है। और देखिएगा, इस पे 3 रेखाएं हैं। 3 लोक होते हैं, त्रिदेव होते हैं। ज़्यादातर 3 का अंक बहुत शुभ होता है और आपके मणिबंध के क्षेत्र पे 3 रेखाएं हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं। अब ये क्या है इसका अर्थ? कि पूर्व जन्म भी आपका एक मनुष्य योनि का था और आपने बड़े पुण्य कर्म किए हैं उस जन्म में, बहुत दिव्य कर्म किए हैं, उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जन्म भी आपका किसी और योनि में नहीं हुआ, न तो पशु योनि में हुआ है, न तो किसी और योनि में हुआ है, बल्कि एक मनुष्य योनि में हुआ है। और उन पुण्य कर्मों की वजह से इस योनि में अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, चाहे वो नॉलेज के रूप में हुई हो या पढ़ाई के रूप में हुई हो। और अच्छा धन प्राप्त हुआ है, आगे भी इस धन में बरकत आएगी। अच्छा धन का मतलब ये नहीं है कि अरबपति वाला धन। अच्छा धन का मतलब है किसी से लूटा हुआ धन नहीं है आपके पास, किसी को सताया हुआ धन नहीं है आपके पास, किसी की ज़बरदस्ती जो है बेईमानी किया हुआ धन नहीं है।
अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से कमाया हुआ धन है, और गर्व से कहते हैं जितना भी है ठीक है, ये धन पूर्व पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से है। अब एक बहुत सुंदर चीज देखिएगा, ऐसा विलक्षण चीज बहुत कम हथेली में मिलता है। 3 रेखाओं के साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी जो है, ये देखिएगा केतु का प्रभाव जो है मछली के चिन्ह पर पड़ रहा है। बहुत सुंदर स्थिति में मछली का चिन्ह बन रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी है। आप देखेंगे तो इस तरह से मछली का जोड़ा है। कर्म के बदौलत जो है ईश्वर की भी बड़ी कृपा होती है। आने वाले समय में इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा, और निश्चित तौर पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो किस रूप में मिलेगा। आपकी जीवन में क्या घटित होने वाला है इसका अनुभव किसी न किसी रूप में आपको हो जाएगा, चाहे वो अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो। धर्म और अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में गहराई तक चले जाएंगे। आत्म साक्षात्कार के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्वयं ही आत्मज्ञान बहुत दिव्य होने वाला है, और सुखद यात्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब कि तो इस प्रकार से होने तो ज्यादातर व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को हासिल करते हैं। इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का। भाई हर व्यक्ति का जन्म लेने का कोई उद्देश्य होता है ना, वैसे जीवन थोड़ी मिलता है। कुछ ना कुछ उद्देश्यों के लिए हमारा जीवन हमें मिला है, मनुष्य योनि हमें मिली है, इंसानियत हमें मिली है। ये इस चीज को दिखाता है, और इसी चीज की ओर जो है आप अग्रसर होंगे, इस चीज की परिभाषा को प्राप्त करेंगे, ये चिन्ह बता रहा है। अब एक और देखिएगा यहाँ पे सुंदर रूप में, ये आपका जो है रहस्यमय ग्रह है शनि। शनि पे भी आप देखेंगे इस तरह से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर साक्षात रूप में होने, तब ये चिन्ह जो है आपके शनि और बृहस्पति के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने प्रैक्टिकल रूप में ये चिन्ह वाले व्यक्ति देखे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है दार्शनिक किस्म का व्यक्ति होता है, अनुशासन प्रिय व्यक्ति होता है, और न्याय प्रिय व्यक्ति होते हैं। लेकिन रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी नॉलेज भी अच्छा खासा ऐसा व्यक्ति रखता है, चाहे उसका प्रयोग करे ना करे। और रहस्यमय विद्याएं क्या है? ये पामिस्ट्री है, जन्म कुंडली है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र का शास्त्र है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्यमय हैं लेकिन बड़े फायदा वाली चीज़ें हैं। और ऐसे लोगों को इनके जो विरोधी होते हैं इनको परास्त नहीं कर पाते हैं। लाख जतन कर ले, जल भुन के स्वयं मर जाएंगे, जलते रहेंगे, कुप्रचार करेंगे, खूब करेंगे, हद से ज़्यादा गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्वयं गिरते जाते हैं। इनका बाल भी बांका नहीं होता है। ये शनि की देन है। बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की तरफ खोज प्रवृत्ति का रहता है। और मैंने पहले कहा कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ठीक है ना। इस चीज की नॉलेज को पाने के चक्कर में ये अध्यात्म में बहुत गहरे तक गोता लगा लेते हैं, और जो मिलता है वो बहुत दिव्य पुरुषों को मिलता है। तो ये चीज आपकी हथेली में ईश्वर की जब देन होती है तभी ये चीजें मिलती हैं। बाकी तो पैसा तो दुनिया कमाती है, मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे, यही चीजें तो हैं। ये दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया हथेली है।
देखिएगा ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है और ये आपका उच्च मंगल का क्षेत्र है। दोनों मंगल बलाबल की स्थिति में है, पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। देखिएगा जीवन में कैसी भी परेशानी में आएंगे, समस्याओं में आ जाएंगे तो भी अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। ऐसी प्रवृत्ति आपका रहने वाला है। और आपका नेचर भी मंगल के कारण बड़ा अलबेला है। दूसरों की सेवा के लिए तत्परता आपके अंदर है। दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक हैं और सबसे पहले, और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी बात है, हर प्रकार से अपने कामों पर मुस्तैदी से लगे रहने की क्षमता है, जिसको कहते हैं हम एनर्जेटिक स्वभाव। वो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, पराक्रम है। और किसके कारण है? मंगल के कारण। मंगल में देखेंगे आप, शुक्र से निकलकर एक रेखा जारी है और एक रेखा इस तरफ से, दो रेखाएं हैं मंगल पे हैं, बहुत सुंदर अवस्था में। क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की वास्तव में बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, चाहे आप माने न माने। और आने वाले समय में जिस प्रकार की चिन्ह बन रहे हैं हथेली में, इसका अनुभव साक्षात रूप में होगा। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही हैं, दो दो लकीरें हैं, आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है आपके अंदर। अब ऐसे में जरूरी नहीं होता व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, ये बात भी मैं बता दूं। व्यक्ति के अंदर प्रतिभा केवल पढ़ने लिखने से नहीं आती है, नेचुरल तरीके से भी आती है। और जब ईश्वर की बहुत कृपा हो तब ज़्यादा आती है। आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। अभी आने वाले समय में देखना आप, आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। एक चीज और है, ये रेखा धन की रेखाएं भी होती हैं, ये रेखा जीवन के सहयोगी रेखाएं भी होती हैं। ये रेखा धन देती हैं, ये रेखा जमीन जायदाद से व्यक्ति को धन देती हैं अगर व्यक्ति कोशिश करे तो। नाव या बोट का कोई काम हो तो उसमें बड़ा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। अगर सूर्य जिसका पुष्ट और सुंदर हो, आपका थोड़ा उस प्रकार से नहीं है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है सूर्य। अगर ये रेखाएं हैं और सूर्य बहुत सुंदर है, पुष्ट है, माने बहुत ज़्यादा उभरा नहीं, हल्का भी होगा लेकिन गहरा ना हो, तो लकड़ी का काम अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको बड़ा लाभ होता है। कागज का उद्योग अगर कोई होता है ऐसे लोगों का, तो उससे बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को होता है मंगल के कारण। प्रॉपर्टी संबंधी लाभ अगर ऐसे व्यक्ति करते हैं, प्रॉपर्टी का काम, तो कहीं ना कहीं उससे अच्छा खासा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, ये दिखाई देता है ऐसी चीज़ों को। लेकिन देखिएगा, एक लाइन यहाँ शुक्र के पर्वत से चल रही, सब कुछ है लेकिन लापरवाही के गुण भी दे रही है, इससे बचना भी है, नहीं तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। ये जरूर है, इस चीज़ से बचना है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक लकीर इस तरह से निकल करके बुद्ध की ओर जा रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। ये लकीर जो है कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में भारी वृद्धि करती है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो आने वाले समय में जैसे ही सूर्य आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में आता है तो व्यापार में अच्छा खासा विस्तार आपको मिलेगा, ये डेफिनेटली है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा जो है सावधान रहना चाहिए। ये लकीर है विशेष कर तो, और जीवन की रेखा को इस प्रकार से काट रही हो तो थोड़ा सा जो है पेट की दिक्कतें ऐसे लोगों को आती हैं। और मैंने प्रैक्टिकल रूप में चीज़ों को देखा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में नहीं देखते हैं तब तक कहीं ना कहीं संशय जरूर बना रहता है। लेकिन हमने देखा है,
अगर ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा लापरवाही करता है, मानी फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करे, या असमय का खाना खाता है, ठीक है ना, मिर्च मसाले वाले ज़्यादा खाना खाता है, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीता है, तो ऐसे लोगों को पेट की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई संकट आ जाए या लाइलाज बीमारी हो जाए, नहीं, लेकिन पेट की दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। तो थोड़ा खाने पीने में और थोड़ा सा जीवन जो रूटीन है उसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता जरूर रहती है। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे अगर देखें, नहीं, ये इस तरह से जा रही है और एक इस तरह से जा रहा है यहाँ से, और मस्तिष्क रेखा से जो है ये रेखा मिल रही है, यहाँ पे मनी ट्रायंगल बना रहा है, ये अत्यंत सुदृढ़ है। और यहाँ पे मंगल से आके एक यहाँ जा रहा है। आने वाले समय में और विशेषकर जीवन काल के 56वें वर्ष से, क्योंकि वर्षफल जो है अंगूठा दे रहा है, जीवन काल के 56वें वर्ष से जहां धन का संचय बहुत अच्छे रूप में होने बैठ जाएगा, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने बैठ जाएंगे, वहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जन भी हो जाएगा। इसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे चीज़ों को ये दिखा रहा है। अच्छी चीज़ों को देखा हमने, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे का ये भाग, सूर्य का पर्वत, लकीर कितनी अच्छी है, बहुत सुंदर है। ये विद्या की लकीर है। अपने क्षेत्र में जो बेसिक नॉलेज है बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों को दूसरे लोग पूछ पूछ के काम करते हैं। ये रेखा है, ये यश की रेखा, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अपने द्वारा किया गया कर्म यश की प्राप्ति करवाता है निश्चित तौर पे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है वर्तमान समय में। इसका असर भी जीवन पे जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कितना भी प्रयास करें, वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, उसको उस रूप में नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर के नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में जो वास्तव में विस्तार मिलना चाहिए, जो फैलाव मिलना चाहिए, जो ब्रांड बनकर उभरना चाहिए, वो उसमें थोड़ी सी जो है कमी रहती है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया होता है। क्या कारण है? कारण है कि हमारा सूर्य जो है प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, और हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं है। क्या करना चाहिए? ऐसे में दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए, योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं, और फिर इसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन बड़ा सहजता से चलता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये हमेशा आपके साथ रहती है। देखिएगा, सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान
कायम नहीं रख पाते। तो सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, बस ये 2 चीज़ें ही आपको करनी है और यही 2 चीज़ें मैं आपको दूंगा। ये 2 क्रियाएं प्रॉपर तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उभर रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा और भी उभरा तो कलह योग बना लेगा। व्यक्ति के पास सब कुछ तो होता है, लेकिन घर में कलह बनी रहती है। किसी के साथ व्यक्ति जो है, हर किसी के साथ मतभेदता रहती है परिवार में, लेकिन अभी उस स्थिति पे ये पहुंचा नहीं है। इसको मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक छोटा सा उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा, इससे ये चीज़ ठीक होगी। अभी ये अनबैलेंस है तो कहीं ना कहीं ये कभी कभी मन को गड़बड़ रखेगा या मानसिक परेशानी देगा। हो सकता है कभी कभी भावुकता दे दे, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, और कभी कभी मन अच्छा नहीं रख सकता है, मन भटक सकता है, बेचैन हो सकता है, कामों में मन नहीं लग सकता है, खराब सा रह सकता है, इसकी संभावना है। और फिर वही बात आ गई, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये ज़्यादा खराब होता है तो नींद आने में बहुत दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, तो इसका सामना ना करें। दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा आप सुंदर रूप में, यहाँ पे ये आपकी हृदय की लकीर है। अगर ध्यान से हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है आपकी हृदय की लकीर जा रही है, देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज है आपको, और बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका है, तेजस्वी भी है। प्रेम आप दिखाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय से करते हैं, और अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। लेकिन स्वाभिमानी भी हैं, स्वाभिमान में कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और अभिमान का पुट भी आता है आपके अंदर, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। एक बात ये योग जरूर कह रहा है, देखिएगा चाहे आप जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन जरूर व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे योग बताता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत सुंदर चीज़ इसमें और है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे एक रेखाइयों और एक रेखाइयों मिलके हृदय रेखा बन रही है। एक शानदार यहाँ पे विष्णु का तिलक बन रहा है, जो आपके एलिमेंट हैं, जो आपके पंच तत्व हैं, उनके अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं, ये इस धराधाम बैकुंठ धाम के स्वामी, इस धरती पे जो बैकुंठ हैं उसके स्वामी भगवान बद्री विशाल जी हैं, और इनकी साक्षात कृपा आपके ऊपर है, विशेष कृपा जिसको कहते हैं। और अगर आप अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, भले ही देर से मिले लेकिन सफलता मिलेगी। और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव हो जाएगा, संभव नहीं रह पाएगा। इसके अलावा समाज में निश्चित रूप से खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आप हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है, जिसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी का हाथ हो, उसके विषय में बहुत ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता है। जितना समर्पण रहेंगे उतनी दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे, ये रेखा यहाँ पे कह रही है। यहाँ पे अगर हम देखें मस्तिष्क रेखा, बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, क्रिएटिव व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा हृदय की रेखा पे जो है मिलन कर रही है। ऐसा व्यक्ति विवेकी होता है, दिमागी होता है,
और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेता है कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल कर लेना जानता है। हालांकि कभी कभी कुछ जगहों पर ये खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है, आने वाले समय में अस्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा त्रिकोण बन रहा है और ये रेखा 2 है। निश्चित रूप से जमीन का या तो बहुत बड़ा लाभ हो गया होगा या तो अब होगा, लेकिन अचल संपत्ति का लाभ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, केतु पे मिल रही है। उस जन्म में पुण्य कर्म तो किए ही हैं, इस जन्म में भी निश्चित तौर पे अच्छे कर्म दिखाई दे रहे हैं, मुक्ति की ओर जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ जिसको कहते हैं, एक दिव्य आत्मा की तरफ, एक परम धाम की ओर जो है अपने जीवन में कर्मों की वजह से श्री हरि के चरणों में जो है जगह पाते हुए दिखाई दे रहा है। जो जीवन का मूल उद्देश्य होता है वही उद्देश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली है। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना बढ़ेगी और परिवार का सहयोग भी निश्चित तौर पे मिलेगा। ये रेखा यहाँ पे बता रही है, ये ग्रह बता रहा है। निम्न मंगल थोड़ा रेखाओं से घिरा पड़ा है, कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, कभी कभी उलझन की स्थिति और कभी कभी दुविधा की स्थिति भी देगा ये, और हो सकता है डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य क्रिया के साथ ही मैं इसकी क्रिया भी दे दूंगा, तो दोनों एक साथ करेंगे तो बहुत अच्छा जो है जीवन काल के लिए रहेगा। यहाँ पे अगर देखें, ये है आपका बृहस्पति का पर्वत, जीवन रेखा से एक रेखा जारी है, युक्ति बना रही है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर, ये बता रहा है। ये जगह उभरी हुई है, निश्चित तौर पे ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है। जीवन काल में स्वयं उन्नति करते हैं ऐसे लोग, और जो इन लोगों से जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी की भांति रहते हैं उनके साथ, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले विद्वान होते हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं ऐसे लोग, परोपकारी होते हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं, और जब आचार्य बृहस्पति हथेली में इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञानी होता है और निश्चित तौर पे आपको अपार मान सम्मान दिलाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह सम्मान को दिखाता हुआ ये नजर आ रहा है। देखिएगा, बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो, समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन वो अहित नहीं कर पाती। परेशान जरूर कुछ समय करेंगी, लेकिन समस्याएं आएंगी तो अहित नहीं करेंगी, जैसे आई थी वैसे चले भी जाएंगी। ये आपका जो है बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। शनि ठीक है, लेकिन यहाँ पे उभरा हुआ है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण हल्का तनाव की स्थिति बनी रहे। सूर्य बहुत डाउन है, इसका मैंने बता दिया। हाँ, बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, कौन सी बात किस समय रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके अंदर। एक योजना बनाकर काम करने वाले व्यक्ति हैं और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है, और यही चीज़ आगे जाकर बड़ी फायदा आपको देगी, बहुत फायदे में रहेंगे।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके अंदर बृहस्पति के कारण। ये उंगली और भी लंबी है, मेहनती भी बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बीच में गैप है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक अपना असर देता है धन के मामले में। 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है, या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या खर्चीला स्वभाव रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता। 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है सूर्य की, और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति अपने जीवन काल में करता है, और ये आपके लिए अच्छा सुकून है। लेकिन इन दोनों के बीच गैप है, देखिएगा ये नेगेटिव है। जब भी शनि की 7.5 होगी, ढैया होगी, या शनि बकरी स्थान में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर लंबा और गहरा जरूर पड़ेगा। ये इस बात की ओर जो है संकेत कर रहा है। सबसे छोटी उंगली सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। नाखून है तो बहुत अच्छी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, और अपने को व्यक्त करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, और इसका फायदा भी मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय 2 ही हैं केवल, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक सूर्य क्रिया। बस यही आपने करना है, और इसी से जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।